क्लास सिक्स्थ बुक आपको पहले बता दिया गया था। हमारी पृथ्वी बुक का नाम है और इसमें हम चैप्टर नंबर 7 हमारा देश भारत पढ़ रहे हैं। हमने इसकी बेसिक नॉलेज प्राप्त कर ली थी। उसके बाद आज हम पढ़ते हैं राजनीतिक एवं प्राकृतिक विभाजन। आप सब जानते हैं कि भारत एक विशाल देश है। प्रशासनिक कार्यों के लिए देश को ये 29 लिखा हुआ है अभी यहाँ पर। आप सबको पता होना चाहिए कि हमारे देश में अब 28 राज्य हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर राज्य को ख़त्म कर दिया गया है। वहाँ पर उसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो इस प्रकार राज्यों की संख्या 28 हो गई है और केंद्र शासित जो राज्य थे उनकी संख्या 9 हो गई है, क्योंकि इसमें दो प्रदेश और बढ़ गए हैं। तो टोटल आप सब के लिए फिर बताता हूँ। हमारे देश में अब फ़िलहाल 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पूरे देश को इन राज्यों में बांटा गया है। और एक जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन है, वैसे चैप्टर में भी है आपके। 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना, लेकिन अब हम कहेंगे 28वां राज्य बना। पहले यह आंध्र प्रदेश का एक भाग था। आप सबको पता है कि दिल्ली भारत की राजधानी है, मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी है। राज्यों का निर्माण भाषा के आधार पर हुआ था। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान पूरे भारत में सबसे बड़ा राज्य है और सबसे छोटा राज्य गोवा है। और फिर आगे राज्यों को जिलों में बांटा गया है। ये था प्रशासनिक विभाजन। अब भौतिक विभाजन पढ़ते हैं हम, अर्थात किस प्रकार की यहाँ पर प्रकृति द्वारा क्या क्या पाया जाता है। भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियाँ अलग अलग प्रकार की हैं। जैसे कहीं पर पर्वत है, पठार, मैदान, तट, द्वीप समूह। उत्तर में बर्फ़ से ढका हुआ हिमालय संतरी का काम करता है। संतरी का मतलब होता है पहरेदार की तरह। हिम जमा आल्य का मतलब होता है बर्फ़ का घर। हिमालय पर्वत को मुख्य रूप से 3 समांतर श्रृंखलाओं में बांटा गया है। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को वृहत हिमालय कहा गया है। यानी उत्तर में जो श्रृंखला स्थित है हिमालय पर्वत की, उस श्रृंखला को वृहत हिमालय या हिमाद्री कहा जाता है। ये जो इसका विभाजन हम कर रहे हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। भी आगे बड़ी बड़ी परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची चोटी, ऊंचा शिखर है मध्य हिमालय या हिमाचल, हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान इस स्थान पर है। यानी यहाँ पर बहुत सारे दर्शनीय लोकप्रिय स्थान इसी पहाड़ी पर स्थित हैं। 5 पहाड़ी स्थानों के नाम का यहाँ पर आपको पता लगाना है कौन कौन से हैं वो। और शिवालिक जो है सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। ये मैदान समतल और सपाट है। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इसकी सहायक नदियों के द्वारा लाई गई जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। निक्षेप होते हैं भी जमा पदार्थ, जो इनके द्वारा लाई गई मिट्टी रहती है वो बहुत उपजाऊ होती है और इन्हीं के कारण यहाँ की जो कृषि है बहुत ज़्यादा पैदावार देती है। और यही कारण है कि इन स्थानों में जनसंख्या भी अधिक है। भारत के पश्चिमी भाग में आप सबको पता है कि मरुस्थल है। यह शुष्क, गर्म और रेतीला स्थान है। यहाँ पर वनस्पति बहुत कम होती है, क्योंकि यहाँ बारिश कम होती है। यहाँ पर कांटेदार झाड़ियाँ और यहाँ का जो पशु है
वो ऊँट होता है, जिसको रेगिस्तान का जहाज़ बोलते हैं। उत्तरी मैदान के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। इसकी आकृति त्रिभुज के आकार की है। इसका धरातल काफ़ी ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं और घाटियां स्थित हैं। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है, जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। विंध्य और सतपुड़ा की श्रृंखलाएं भी यहीं पर हैं। विंध्य और सतपुड़ा भी बहुत महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा और तापी नदियां बहती हैं। ये नदियां पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं, जो कि अरब सागर में गिरती हैं। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट, अर्थात यहाँ पर पश्चिम में पश्चिमी घाट है, और जिसको हम सह्याद्री, और पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट का विस्तार लगभग एक समान रूप में है, जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में टूटा फूटा और असमान है। इन पठारों में बहुत महत्वपूर्ण कोयला, खनिज और अयस्क पाया जाता है। पश्चिमी घाट के पश्चिम में और पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित है। पश्चिमी तटीय मैदान काफ़ी संकरे हैं, पूर्वी और तटीय मैदान काफ़ी चौड़े हैं। अभी आगे चलते हैं। ये देखिए आप यहाँ पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियाँ हैं, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। ये सारी की सारी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये नदियाँ अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं। बंगाल की खाड़ी में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरवन डेल्टा स्थित है। अर्थात क्या कहा गया है, ये जो नदियाँ होती हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, ये नदियाँ अपने मुहाने पर यानी मुख पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं और बंगाल की खाड़ी में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरवन डेल्टा स्थित है। अब यहीं पर आपको इम्पोर्टेंट जानकारी दे रहे हैं। अभी परवाल क्या होता है? परवाल छोटे छोटे समुद्री जीव जंतुओं के कंकाल हैं, जिसे पोलिप कहा जाता है। जब जीवित पोलिप मरते हैं तब उनका कंकाल बच जाता है। अन्य पोलिप की वृद्धि इन ठोस कंकालों के ऊपर होती है। अर्थात दूसरे जो पोलिप होते हैं इन्हीं कंकालों के ऊपर उनकी ग्रोथ होती है, जो बढ़ते बढ़ते काफ़ी ऊंचे हो जाते हैं, और इस प्रकार परवाल द्वीपों का निर्माण होता है। ये यहाँ पर परवाल द्वीप दिखाए गए हैं। अब इसका एक पॉइंट और बचता है, हम कर लेते हैं उसको। भारत में 2 द्वीप समूह हैं। लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। ये केरल के तट से कुछ दूर स्थित परवाल द्वीप है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत से दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। क्या आप जानते हैं कि कौन सा द्वीप समूह वर्ष 2004 में सुनामी से प्रभावित हुआ था? समाचार पत्रों और लोगों से बातचीत के जरिए जानकारी इकट्ठी कीजिए। जब सुनामी भारतीय तट से टकराई थी तो किस प्रकार लोगों ने अपने अपने तरीके से इस चुनौती का सामना किया था। सुनामी एक विशाल सागरीय तरंग है जो समुद्री तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। तो ये चैप्टर इसी के साथ हमारा पूरा हो गया है, लेकिन इसमें 2 पॉइंट और बचते हैं, वो और देख लेते हैं। सबसे पहला, जलोढ़ निक्षेप। ये नदियों के द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी होती है तथा नदी बेसिन में जमा कर दी जाती है, निक्षेपित कर दी जाती है। फिर सहायक नदी, एक नदी या सरिता जो कि मुख्य नदी में किसी भी तरफ से आकर मिलती है और अपने जल को मुख्य नदी में विसर्जित कर देती है। तो इसी के साथ हमारा जो आज का जो चैप्टर है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। और ये और आप नोट कर लीजिए भी, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ
विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है, जिसे सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। इस डेल्टा की आकृति त्रिभुज के आकार की है। डेल्टा सतह का वह भाग है जो नदी के मुहाने पर बनता है। जहाँ नदियाँ समुद्र में प्रवेश करती हैं उस जगह को नदी का मुहाना कहा जाता है। तो ये आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। ये जैसे जैसे आप बड़ी क्लासों में होते जाएंगे वहाँ पर आपको और ज़्यादा डिटेल में नॉलेज मिलती जाएगी। और ये जो मैप है आपका, इसमें हिमालय पर्वत दिखाया गया है, ये यहाँ पर अरब सागर दिखाया गया है, ये बंगाल की खाड़ी और नीचे हिंद महासागर दिखाया गया है। तो इस प्रकार अपने भारत के बारे में इस चैप्टर के माध्यम से हमने बहुत कुछ जानकारी प्राप्त की और उस जानकारी को आप बनाए रखिए, आपके आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा काम आएगी। थैंक्स।